नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। होली यानी रंगों और खुशियों का त्योहार, हुड़दंग और टोलियों का त्योहार। हर तरफ रंगों और गुलाल की धूम हर किसी का मन मोह लेती है, लेकिन खुशी और उल्लास के बीच कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। और इसी से जुड़ा है आज का हमारे खास सेगमेंट। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी आंखों की सुरक्षा कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही ना करें, इस पर भी आपको खास जानकारी देंगे। इसके लिए दो खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता रामनानी हमारे साथ, और साथ में मौजूद है बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल की डाइटिशियन डॉक्टर पायल परिहार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद अवंतिका। बिल्कुल, चलिए सबसे पहले विनीता जी आपकी ओर मैं रुख करना चाहूंगी। और होली के दिन जिस तरह से कहा जाता है खूब रंग खेला जाता है, लेकिन टेंशन कहीं ना कहीं जरूर होती है कि रंग कहीं आंखों में ना चले जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि रंगों से आंखों को किस तरह का नुकसान हो सकता है? अवंतिका, आंखें जो है हमारी बहुत सेंसिटिव हैं और इसमें कलर उड़ के भी आ सकता है, या कोई इंटेंशनली जब आपके फेस पे कलर लगा रहा है तो वो आंखों में अचानक से जा सकता है, या फिर कई बार पानी से भरे हुए गुब्बारे या कोई पिस्तौल या कुछ इस तरीके की नुकीली चीज़ें हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर हम कलर्स की बात करें तो जो केमिकल्स होते हैं इन कलर्स में, सिंथेटिक कलर्स की वजह से आंखों में एलर्जी या आंखों में एक तरीके की पीड़ा हो सकती है, क्योंकि इसमें एक माइका यानी कि एक ग्रेन्युलर सब्सटेंस होता है। तो वो स्मूथ नहीं होने की वजह से जो हमारी आंखों की जो बाहरी परत है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, उसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं, स्पेशली जब ये कलर्स आंख में गए और हमने अचानक आंखों को मसल दिया। और कई बार बहुत ज़्यादा हुड़दंग की वजह से किसी का हाथ लग सकता है, पानी का गुब्बारा अचानक तेजी से आंखों के ऊपर पड़ सकता है, या कोई नुकीली चीज़ आपकी आंखों में आके आंखों को ब्लंट या पेनिट्रेटिंग इंजरी दे सकती है। इसलिए आंखों का बचाव बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और आंखों के साथ साथ डाइट का ख्याल रखना भी काफी जरूरी हो जाता है। पायल जी आपकी ओर करना चाहूंगी। होली पर कई सारी मिठाइयां तो बनती हैं, और खास तौर पर बच्चे सबसे ज्यादा चाहते हैं कि मीठा मीठा खाएं होली के दिन सबसे ज्यादा, लेकिन हम घबराते हैं मिलावट वाले खाद्य पदार्थों से। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आहार का किस तरह से इस दिन ध्यान रखा जा सकता है? देखिए, आहार जो है वो कोई भी फेस्टिवल हो या हमारी नॉर्मल लाइफ हो, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस्टिव सीज़न में एक दिन ज़रूर होता है जो कि हमारे लिए रहता है, पर इसमें जो चीज़ें बनती हैं या फिर दुकानों से आती हैं, इसमें बहुत सारे एडिटिव्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। तो कोशिश करिए कि अपने घर में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि घर में हम बनाते हैं तो हम उसको हेल्दी वे में अपने तरीके से बना सकते हैं, और उसमें जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो वो क्वालिटी हमें पता है कि हमारे घर में हमारे परिवार वालों के लिए चीज़ें बन रही हैं तो वो काफ़ी अच्छी हेल्दी क्वालिटी की रहेंगी, और काफ़ी ही अच्छे से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान हमें ये देना है कि जब हम कहीं पे भी बिज़ी रहते हैं, जैसे कि फेस्टिव सीज़न है, होली में आप लोग बिज़ी रहेंगे, तो कहीं आप कुछ चीज़ें भूल नहीं जाएं। जैसे अपना ब्रेकफास्ट है, बिना नाश्ता किए आप बाहर निकल गए खेलने के लिए, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और आप बाहर बच्चों को भूखे पेट वो खेल रहे हैं, तो दूसरे दिन इससे कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, और स्टमक पेन, पेट में दर्द, एसिडिटी, ये सब हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें। बिल्कुल, साथ ही विनीता जी आंखों की हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह से अगर आंखों में रंगों की वजह से तकलीफ की हम बात करें तो क्या कुछ इसमें हो सकता है, और कैसे ये आगे जाकर आंखों के लिए और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? जैसा कि मैंने बताया कि ये जो केमिकल्स वाले होते हैं रंग, वो आपकी आंखों में एलर्जी देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी काली पुतली है उसके ऊपर अल्सर्स या घाव पड़ जाते हैं, और अगर उनको समय रहते इलाज नहीं किया तो संक्रमण हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि जो कॉर्नियल अल्सर या कॉर्निया जो काली पुतली होती है ये बहुत सेंसिटिव होती है। अगर उसके ऊपर अल्सर हो गया तो वो जो छाला है वो भरने के बाद उसमें कॉर्नियल ओपेसिटी बनेगी और पेशेंट को दिखना कम हो जाएगा।
जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है एलर्जी, जिसकी वजह से आंखों में चुभन, जलन, खुजली, लालिमा और आंखों में सूजन बहुत ज़्यादा होती है और असहनीय कई बार पीड़ा भी होती है। ऐसे में मरीज को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कई बार ये होता है कि अगर हमने आंखों को सुरक्षित रखा तो थोड़ी देर के लिए जलन होती है और उसके बाद वो ठीक हो जाती है। तो मुख्य कारण ये है कि हमें हर्बल कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो केमिकल्स हैं ये आंखों के लिए सेफ नहीं है, ये काली पुतली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कई बार इसकी वजह से मरीज अपनी रोशनी भी खो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए ये ध्यान में रखना है कि हम हर्बल कलर्स, जो पहले ज़माने में गुलाल से खेली जाती थी या फूलों से कलर्स बनाए जाते थे, तो वो जो सेफ कलर होते थे वो हमेशा से हमारी न केवल आंखों के लिए बल्कि स्किन और बालों के लिए भी ज़रूरी रहते हैं। जो चोट लग जाती है, अगर सपोज बहुत तेज़ी से आते हुए किसी ने हमको रंग लगाने का प्रयास किया और हम उनसे बच रहे हैं और इस हाथापाई में कई बार आंखों में उंगली चली जाती है, कई बार आंखों में चोट लग जाती है, कहीं हम गिर जाते हैं, तो हमें इस चोट से भी संभलना है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप रंग खेल रहे हैं तो शालीनता से खेलें और जोर ज़बरदस्ती से किसी को रंग नहीं लगाएं। अगर कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा है तो आप केयरफुल हो जाएं, आप भागें नहीं, क्योंकि इस हाथापाई में कहीं ना कहीं आपको किसी भी किस्म की चोट शारीरिक या आंखों में पहुंच सकती है। बिल्कुल, यानी कि ऐसे समय पर सावधानी बरतना ज़्यादा ज़रूरी है और हर्बल कलर्स के प्रयोग से आप इस खतरे को ज़्यादातर टाल सकते हैं। पायल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आहार को और ज़्यादा न्यूट्रिशियस किस तरह से बनाया जाता है? कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आप समझते हैं कि नॉर्मली हमारी डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए? देखिए, जैसे त्योहारों पे दो चीज़ें देखी जाती हैं कि हमने कोई पार्टी घर में रखी है या फिर हमारे घर वालों के लिए कुछ चीज़ें बन रही हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जैसे कि मिल्क शेक है, और अभी तो ठंडाई बहुत अच्छा ऑप्शन है, रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसको मॉडिफ़ाई हम ऐसे कर सकते हैं कि उसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जिसमें बादाम, अखरोट और पिस्ते का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ताकि जिन लोगों को कुछ और दूसरी बीमारियां हैं या संबंधित डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इससे भी बचाव होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं शुगर। और दूसरी चीज़ कि हम फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिल्क में और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं मिल्क शेक में, तो उसमें हम फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे मॉडिफिकेशंस इसमें हो सकते हैं कि हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं उसे हाई प्रोटीन बनाएं, जैसे कि पनीर टिक्का वगैरह का इस्तेमाल करें, पनीर से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, छेने वाली चीज़ें, रसगुल्ले हैं, छेने की रबड़ी है, या फिर आप छेने की जो खीर वगैरह होती है वो बना के भी उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं इस त्योहार को, और हेल्दी बना सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस तरह की हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ना सिर्फ आपको हेल्दी रखेंगे बल्कि आगे जाकर बीमारियों से भी सुरक्षा आपके शरीर को देंगे। विनीता जी, आंखों में अगर रंग ना जाए, इसकी हम कोशिश प्री प्रिकॉशंस के जरिए ले लेते हैं। कई सारी बार ऐसा कहा जाता है कि होली में पक्के रंग से अगर आपको डर लगता है तो आप स्किन पर तेल का प्रयोग कर सकते हैं या किसी भी मॉइस्चराइजर का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से अगर आंखों को बचाना है रंगों से तो क्या कुछ किया जा सकता है? जैसे शरीर के लिए क्रीम, मॉइस्चराइज़र या कोई ऑयली चीज़ लगाने से कलर आसानी से चमड़ी से छूटते हैं, उसी तरीके से ये क्रीम, मॉइस्चराइज़र या कोई ऑयली चीज़, पैराशूट या कोई भी ऑयल कोकोनट का लगा सकते हैं आँखों के चारों तरफ पलकों पे, और उसको ध्यानपूर्वक लगाएं ताकि वो आँख के अंदर नहीं जाए। और जो लोग चश्मा लगाते हैं वो या तो चश्मा यूज़ करें, या जो लोग बाहर धूप में होली खेल रहे हैं वो गॉगल्स का इस्तेमाल करें। तो डायरेक्ट जो कलर है वो उड़ के भी आपकी आंखों के अंदर नहीं जाएगा, और अगर कोई चेहरे पे लगाना भी चाहेगा तो वो चश्मे पे रंग लगेगा, आपके आंख के अंदर नहीं जाएगा। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, कैप या हैट लगाएं, गॉगल्स लगाएं, और जितना हो सके अपनी आंखों को छुएं नहीं। कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटली हम अपनी आंखों को छू देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे हाथों में कलर है। तो कई बार किसी की आंखों में कलर इसलिए जा रहा है कि कहीं और से वो कलर नहीं आया है, उनके हाथ में जो कलर था वो आंखों में एक्सीडेंटली चला गया।
जितना हो सके आप इन रंगों से बचें। और अगर अचानक से आपकी आंख में कुछ उड़ के चला आए या फिर आंख में कोई चला जाए तो प्लीज़ आप रब न करें। आंखों को सिंपल एक पानी से धोने का प्रयास करें, खुद उसको निकालने का प्रयास न करें। कई बार कुछ लोग अचानक से कपड़ा लेके या रुई लेके आंख के अंदर डाल देते हैं और उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने लेवल पे कुछ इस तरीके का प्रयास न करें और डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ लोग घर की बनी हुई चीज़ें जैसे घी है, दूध है, बहुत सारी अलग किस्म के जो खाने की चीज़ें हैं उसको आंखों में डाल के कलर को निकालने का प्रयास करते हैं, या कलर की वजह से जो आंखों में जलन हो रही है उससे ठंडक पाने की प्रयास करते हैं। तो ऐसे में अगर आपके घर में कुछ और नहीं है तो आप सिर्फ गुलाब जल डालें, नहीं तो एक स्वच्छ रुई का पोहा या फिर हो सकता है एक धुला हुआ रुमाल आप आंख पे रखें और डॉक्टर के पास चले जाएं। आप ऐसे में आंखों के साथ कुछ भी छेड़खानी न करें। जितना हो सके आप कूल कंफर्टेबल रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी आंखें खुलने लग जाएगी। हमारी बॉडी में ऊपर वाले ने एक ये रिफ्लेक्स दिया है कि अचानक से आंख में कुछ चला जाता है तो आंसुओं की धार लग जाती है, और ये जो आंसू हैं ये हमारी फॉरेन बॉडी को, कलर को या एलर्जेंस को फ्लश कर देंगे। तो आपकी आंख में जो आंसू आ रहे हैं आप उनसे डरिए नहीं। आप कोई दर्द की गोली खा सकते हैं और तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ऐसी सिचुएशन में अच्छा होगा कि आप डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें। पायल जी, ना सिर्फ ये केमिकल कलर्स आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर ये केमिकल्स नाक के ज़रिए या फूड पाइप के ज़रिए शरीर के अंदर एंटर कर लेते हैं तो किस तरह का खतरा उत्पन्न हो सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, बहुत बार ये होता है कि हम बहुत कलर खेल रहे होते हैं होली में, और वो कलर के पास ही कोई फूड स्टॉल होता है, उसमें कलर जा रहा होता है और हम खा लेते हैं, या फिर हमारे हाथों में कलर लगा होता है और हम खा लेते हैं उसको। तो कोशिश करें कि हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। कोई भी हम जिस जगह पर होली खेल रहे हैं उसको सेपरेट कर दें अपने फूड स्टॉल से, और जब पूरा वो कार्यक्रम आपका ख़त्म हो जाए होली खेलने का, उसके बाद हम फूड स्टॉल के साइड जाएं और लिक्विड्स या फिर हम अपना जो भी फूड इनटेक है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि हम लिक्विड्स ले सकते हैं जो कि ग्लासेस में, पैक्ड ग्लासेस में रहते हैं स्ट्रॉ के थ्रू, और वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी आपके हाथों में बहुत कलर नहीं लगा हो, नहीं तो इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम काफ़ी सारी आती हैं और बहुत सारी हमें देखा जाता है आफ्टर होली पेट से संबंधित समस्याएं, पेट दर्द की, और दूसरी लूज़ मोशन है या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन किसी को हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, ये सारी परेशानियाँ कलर के पेट में जाने से होती हैं। बिल्कुल, यानी कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि हर्बल कलर्स से ही आप होली खेलें, अदरवाइज़ आपका ये जो फूड पाइप में जब ये कलर एंटर करेगा तब बहुत ज़्यादा खतरा आने वाले दिनों में आपको फेस करना पड़ सकता है। विनीता जी, अगर गलती से आंखों में रंग चला जाए तो क्या करना चाहिए? क्योंकि सावधानियाँ आपने बता दी, लेकिन अगर रंग फिर भी आंखों में चला जाता है तो फर्स्ट एड के तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं रेगुलर, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस वो भी न लगाएं, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर रंग चिपक जाता है। और अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए हैं तो आप स्वच्छ हाथों से सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंस को निकाल दें अगर रंग एक्सीडेंटली आपकी आंख में चला गया है। और अगर हम ग्लासेस का या गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी आंखों की बचाव करेंगे। और अगर एक्सीडेंटली कलर उड़ के चला आया है और वो थोड़ा सा ही कलर है तो आप प्लीज़ घबराएं नहीं। कई बार पैनिक होके हम आंख को रब कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि आप आराम से आंख को बंद कर दें, लेकिन आंख को बिल्कुल भी नहीं रगड़ें। फिर आप धीरे से आंख खोलने का प्रयास करें। अगर आपकी आंख आराम से खुल रही है और थोड़ा सा आंसू आके आपकी आंखें कंफर्टेबली खुल रही हैं तो
तो आप एक सिंपल टिश्यू से अपनी आंख को वाइप कर लें या फिर एक स्वच्छ जल से धीरे से आंख को धो दें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ड्राई कलर एक साथ अचानक से पूरा चला गया है आंख में, या ब्लैक कलर का जो जिसमें कि माइका डला हुआ है ऐसा डार्क कलर है, या बहुत ऐसा हार्ड केमिकल आपको लग रहा है कि वो आपकी आंख में चिपक गया है जिसकी वजह से अचानक से आपको दिख नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप उसको निकालने का प्रयास न करें। उसको आप बिल्कुल भी डरे नहीं और एक स्वच्छ रुई से या नैपकिन से आंख को ढक के हॉस्पिटल की तरफ रुख करें। अगर आपको कोई इमरजेंसी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो घर में आप गुलाब जल डाल सकते हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें डालने का प्रयास न करें। दूध, दही, नींबू या इस तरीके की हनी, कुछ भी ऐसी चीज़ें आंख में न डालें। जितना हो सके अपनी आंखों को अगर हम रब नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो केमिकल है वो फ्लश होता चला जाएगा और आपकी कॉर्निया को इंजरी नहीं करेगा। मेनली यही होता है कि पैनिक की वजह से हम आंख को रब करते हैं और रबिंग की वजह से कॉर्निया के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं और उससे पीड़ा और आपकी डबल हो जाती है। तो कलर्स की वजह से जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, अगर हमने आंखों को मसल दिया तो कॉर्निया के ऊपर जो स्क्रैचेस होते हैं वो और ज़्यादा दर्द और पीड़ा देते हैं, और एक बार कॉर्निया के ऊपर स्क्रैचेस आ गए तो आंख खुलना मुश्किल हो जाती है, लाइट में चकचौंध लगने लगती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग होती है और वो आंख में सूजन और दर्द बढ़ने की वजह से आंख नहीं खोल पाता है। और ऐसे में कई बार हमको डॉक्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें 1 या 2 दिन के लिए आंखों के ऊपर पट्टी यानी ड्रेसिंग की जाती है ताकि वो आपके स्क्रैचेस जो हैं वो हील हो जाए। विनीता जी, अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना लोग कर रहे हैं और क्या वो बंसल हॉस्पिटल की तरफ रुख कर सकते हैं? क्या इमरजेंसी सर्विसेज उनको मिलेंगी उस टाइम पर? बिल्कुल, दिवाली, होली या संडेज के दिन या रात के समय 24/7 बंसल हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट खुला हुआ है और उसमें आंखों के डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। जैसे ही किसी मरीज को प्रॉब्लम होती है तो वो बंसल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में होली वाले दिन, छुट्टी वाले दिन या रात के समय भी आ सकते हैं। नॉर्मली आई के डॉक्टर जो होते हैं वो सोलो आई सेंटर पे काम करते हैं, तो वो जो सोलो आई सेंटर्स हैं वो यूजुअली इस तरह से जो अवकाश के दिन होते हैं या फेस्टिवल के दिन होते हैं तो वो बंद होते हैं, क्योंकि बंसल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें हर तरीके की इमरजेंसी का तुरंत निदान होता है। तो ऐसे में अगर एक्सीडेंटली आपको आंखों की कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी समय, आपको 24/7 आप बंसल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आके अपने आंखों का फर्स्ट एड इमरजेंसी ट्रीटमेंट जरूर ले सकते हैं। बिल्कुल पायल जी, अब बच्चों के विषय में मैं चर्चा करना चाहूंगी। आहार संबंधित कई सारी समस्याएं बच्चों में देखने को मिलती हैं और आमतौर पर बच्चों के लिए इसलिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं क्योंकि नाजुक होते हैं, बच्चे कोमल होते हैं। तो उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे सावधानी बरत सकते हैं? बच्चों के आहार का वैसे भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और ये तो त्यौहार का दिन है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि उनके बच्चे खाली पेट, क्योंकि अभी से देख रही हूँ मैं कि बाहर बच्चे निकल जाते हैं और वो पानी एक दूसरे पे फेंकने लग जाते हैं। तो सुबह सुबह होते से ही बच्चे ग्राउंड में आ जाते हैं, तो वो बिना कुछ खाए इतनी देर वहाँ पे रहेंगे। तो सबसे पहले उनका ब्रेकफास्ट का ध्यान रखा जाए और वो ब्रेकफास्ट भी अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट हो, और उसमें जैसे अपन ने मिल्क शेक हम अच्छा सा दे सकते हैं और पराठे वगैरह अगर वो खा के जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उनको काफ़ी देर तक के वो स्टे करें और बहुत ज़्यादा देर तक के खेलते रहें। इसके साथ साथ मैं कुछ बच्चों की बात करना चाहूँगी जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ वाले होते हैं। बेशक वो जूस और सारी मीठी चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि वो उस टाइम खेलने जा रहे होते हैं। तो जिस भी टाइम अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है तो शुगर फ्लक्चुएशन का बिल्कुल भी ध्यान ना दें इस पे कि शुगर बढ़ेगा।
आप बिल्कुल मीठा दूध और या तो फिर मीठी कोल्ड कॉफ़ी या कुछ भी ऐसी चीज़ उनको दे दीजिए। फ्रूट्स में केला वगैरह भी खिला सकते हैं, सारे फ्रूट्स खिला सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ब्रेकफास्ट प्रॉपर तरीके से हो, अच्छे से हो, और उसके बाद जितना मर्ज़ी चाहे आप खेल सकते हैं। होली बहुत ही हमारा इंडिया में बहुत ही जाना माना फेस्टिवल और इतना खुशी वाला फेस्टिवल है कि इसमें नो डाउट हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहते हैं, बेसिकली डाइट से रिलेटेड। बिल्कुल। तो डाइट में यही ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें लिमिटेड रहें, और अगर हमें कोई परेशानी है, जैसे कुछ पर्टिकुलर कि किसी किसी को चक्कर आते हैं या फिर कुछ और दूसरी समस्याएं होती हैं, शुगर डाउन हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी बरतना। और आपने बच्चों के विषय में बताया। पायल जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बीपी और शुगर के मरीजों के लिए कोई ख़ास आप टिप्स देना चाहें अगर? जी, जी, बिल्कुल। जैसे शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट फ़ॉलो कर रहे होते हैं, बट ये जो रिस्ट्रिक्शन रहता है ये हमारा शुगर कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि कितना शुगर कंट्रोल्ड है। अगर शुगर नॉर्मली कंट्रोल हो रहा है और आपको पता है कि कंट्रोल में है आपका डायबिटीज़, तो रूह अफ़ज़ा हम ले सकते हैं। कोशिश करें कि ठंडाई और ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर है वो वाली चीज़ें नहीं लें। रूह अफ़ज़ा अगर वाटर के साथ है, पानी के साथ है या दूध के साथ है तो वो थोड़ी बहुत मात्रा में चलेगा। इसके साथ साथ लिक्विड्स बहुत ज़्यादा होली में लिए जाते हैं क्योंकि वो डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। तो मट्ठा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम मात्रा में शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी जो बॉडी होती है वो एक्टिव मोड पर रहती है। हम प्ले कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो रनिंग हो रही होती है और एक्साइटमेंट रहता है, मस्ती हो रही होती है, तो उस कंडीशन में थोड़ी बहुत शुगर चल जाएगी। बट कोशिश करिए कि पूरे 7 दिन या पूरे वीक या 2-3 महीनों तक के या 1-2 हफ्तों तक के होली का बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं हो, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो आपका पहले चल रहा था वो रिस्ट्रिक्शन वैसा ही 1-2 दिन में नॉर्मली आ जाए, और अदरवाइज आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा का ध्यान रखें। बिल्कुल। पायल जी, विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, क्योंकि कई सारी खास जानकारियां आज आपने हमारे साथ साझा की है। आप दोनों को ही हैप्पी होली। थैंक यू, थैंक सेम यू टू सो यू। मच एंड हैप्पी। तो आज हमने जाना कि कैसे आप अपनी आंखों और सेहत का ध्यान रखते हुए सेफ होली मना सकते हैं। तो खूब रंग उड़ाएं, खूब मिठाई खाएं, लेकिन आज विनीता जी और पायल जी की बातों का भी खास तौर पर ध्यान रखें। बंसल न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली।